नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने क्योंकि आईपीओ के डिटेल्स जितने सारे आते हैं तो सारे के सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का जो आईपीओ है वो आप देख सकते हैं एक बायोसाइंस कंपनी है, एक एंथम बायोसाइंस कंपनी नाम करके कंपनी आया है। इस कंपनी के डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उस कंपनी का आईपीओ कैसे होने वाला है, इसके भी बारे में पूरा डिटेल्स चर्चा करूंगा कि कैसे आईपीओ के डेटा मुझे मिला, उस डेटा के बेसिस में आपको किस तरीके से इसको देखना है, सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो वीडियो है पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस में है, तो पूरा डिटेल्स में देखिए, उसके बाद आपके हिसाब से जरूर डिसीजन लेना। तो इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, एंथम बायोसाइंस लिमिटेड। जो कंपनी की डिटेल्स में एक बार आपको चर्चा करके यहाँ पे दूं, तो कंपनी क्या करते हैं। कंपनी 2006 में लिस्टिंग हुआ है और एंथम बायोसाइंस लिमिटेड इज एन इनोवेशंस ड्राइवन एंड टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं फोकस कंटेंट रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, तो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं जो बेसिकली ड्रग्स कैटेगरी के ऊपर है। तो इस कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी सर्विसेज डिजर्व कस्टमर्स इंक्लूडिंग इनोवेशंस एंड जो इमर्जिंग बायोटेक फार्म्स है उसके ऊपर। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी को जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, इस कंपनी के टोटल 600 एम्प्लॉइज है जो मेडिकल केमिस्ट के ऊपर, माइक्रो जो बायोलॉजिस्ट के ऊपर, साथ ही साथ मॉड्यूलर बायोलॉजिस्ट के ऊपर, बायो केमिस्ट के ऊपर, तो इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, कंपनी बता रहे कि वन ऑफ द वन मतलब स्टॉप सर्विसेज अक्रॉस द ड्रग्स लाइफ साइकिल्स जो है वो स्मॉल मॉड्यूल एंड बायोलॉजिकल इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग CRDMO, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस फील्ड में। तो इस तरीके से कंपनी खुद के स्ट्रेंथ बता रहा है। तो देखिए कितना स्ट्रेंथ है वो तो आपको अभी पता चलेगा, वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो मुझे इस डेटा स्ट्रांग लगा, क्यों स्ट्रांग लगा आपको खुद पता चलेगा। देखिए, कंपनी का एसेट 2023 से लेकर 2025 तक एसेट एक धीरे धीरे करके एक मैसिवली पॉजिटिव देखने को मिला। रेवेन्यू मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, 1133 करोड़ से 1483 करोड़ और 1930 करोड़, मतलब एवरेज देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले। एंड प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो आफ्टर टैक्स देने के बाद तो 385 करोड़ 2023 में था। 2025 में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ, फिर से उसको रिकवरी कर दिया 2025 में। तो ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला और इबिट्टा मार्जिन भी बढ़े और नेटवर्क भी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, मतलब नेटवर्क भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो 1600 से लेकर 1800 और 2200, तो ओवरऑल टोटल जो ब्रोरिंग्स है, तो यहाँ पे कर्जा भी धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। जो 125 करोड़ था 232 करोड़ हो गया था, आज 108 करोड़ के आसपास है, मतलब कर्जा भी मैसिवली कम किया। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अभी स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होगा, कंपनी के बाकी रिस्क क्या है वो भी देखना है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का ROE 20% के ऊपर है, एक अच्छा माना जाता है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है, जीरो डेप्थ है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स दूंगा। RONW भी बहुत स्ट्रांग है, पेड मार्जिन भी 23 है, EBITDA मार्जिन भी ठीक है। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 13 रुपीज है। एक चीज नोटिस करना, कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है 8 रुपीज के आसपास है। अभी मुझे ये देखना है कि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर कितना है और P/70 है। चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके लिए मैं कंपैरिजन के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर जैसे साइजेन इंटरनेशनल लिमिटेड है, साथ ही साथ साई लाइफ साइंस कंपनी है, साथ ही साथ और भी देखिए डेविस लैबोरेटरीज है जो लीडर प्लेयर है, तो उसका तो मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बड़े कंपनी है और अच्छा कंपनी है। तो इस कंपनी के भी अर्निंग पर शेयर उतना भी खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी अगर चार कंपनी से कंपेयर करूं, अगर डेविस लैब को मैं छोड़ ही दूं तो उसी के आसपास ही है। और वैल्यूएशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का पी रेशियो कितना देखने को मिला, 70, और बाकी कंपनीज के पी रेशियो के मैं एक बार एवरेज निकल कर दूं तो 51 प्लस 92 प्लस 97 प्लस 83,
डिवाइड बाई कितने कंपनी है, एवरेज करूंगा 4 से, तो ओवरऑल 80। इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पीरी से 80 है और कंपनी के खुद के पीरी से 70 है। तो हिसाब करके देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो फिर भी 70 तो कोई सस्ता वैल्यूएशन होता नहीं है। फिर भी कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी और इंडस्ट्रीज के सारे कंपनी से कंपेरिजन करूं तो वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता है। अभी एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनीज के ऊपर सब कुछ तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, तो इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट टू इशू, तो देखिए कंपनी बता रहे थे द कंपनी विल बी नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फॉर्म्स ऑफ, मतलब द ऑफर्स, मतलब किस लिए वो ऑफर लेके आ रहे हैं? तो देखिए, ऑफर प्रोसेस रिसीव बाय द सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब जो इसका शेयर होल्डर्स है, मतलब जो प्रोमोटर्स है, खुद की स्टेक बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, कंपनी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, टोटल 3,395 करोड़ का टोटल आईपीओ लेके आया है। टोटल इशू साइज बहुत बढ़िया है, और पूरा का पूरा इशू साइज यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि पूरा का पूरा पैसा जेब में जाएगा प्रोमोटर के। तो टोटल जो है वो ऑफर्स वो सेल के लिए है। तो पूरा का पूरा पैसा 3,390 करोड़, इतना पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। हाँ, एक चीज मैं दिखाना भूल गया, तो यहाँ पे कंपनीज के टोटल मार्केट कैप देख लीजिए, 31,800 करोड़। तो एक छोटा मोटा कंपनी तो नहीं कहूंगा, एक बड़ा कंपनी भी है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनीज की जो आईपीओ का डेट है वो 14 तारीख स्टार्ट होगा और 16 तारीख इसका खत्म हो जाएगा आईपीओ। 540 रुपीज से 570 रुपीज तक इस रेंज के अंदर आपको आईपीओ के ऊपर बिडिंग देना होगा। और आईपीओ का लास्ट डेट रहेगा 16 तारीख, और आईपीओ आपको मिला तो आपको पता चल जाएगा 17 तारीख को, और 21 तारीख आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। एक लॉट खरीदने के लिए आपको टोटल 14,820 रुपीज देना होगा। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनीज के ऊपर जो डेटा मुझे देखने को मिला मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। शायद शायद इसीलिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है कि 18% टू 17% कंटिन्यूसली यहाँ पे एक पॉजिटिवली ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। देखिए, इसका कोई 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मगर जितने डेटा मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ, जितने डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ कि इस कंपनी के अच्छा खासा लिस्टिंग होने का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली डेटा देखने को मिला है। फिर भी आप एक बार आपके ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पॉजिटिव लगा। मैं लास्ट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा और उसके बाद आईपीओ के ऊपर अप्लाई करूंगा। अगर मुझे पॉजिटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखे जो अभी दिख रहा है, तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव एक दाव खेलने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।